क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, क्या तनख्वाहदारों को भी टैक्स में कोई रिलीफ मिलेगा? 17,600 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट 2 घंटे बाद पेश किया जाएगा। बजट में वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 16,286 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़। पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का इम्कान है। तमाम सैलरी स्लैब्स पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी बजट में तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद होंगे। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स इक़दामात मुतवक्के। रिटेलर्स पर भी टैक्स की वसूली मजीद सख्त होगी। बजट में डिफेंस डिवीजन के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए, पावर डिवीजन के लिए 90 अरब 22 करोड़, आबी वसाइल डिवीजन को 133 अरब 42 करोड़, NHA को 226 अरब 98 करोड़, फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 18 अरब 58 करोड़ से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल अफरात ज़र का हदफ 7.5% रखने की तजवीज़। GDP ग्रोथ 4.2%, ज़रूरी शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.5%, अहम फसलों की ग्रोथ का हदफ 6.7% और सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.3% रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 35 अरब 28 करोड़ डॉलर, दरामदात का हदफ 65 अरब 21 करोड़ डॉलर और तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 44 करोड़ डॉलर मुकर्रर करने की भी तजवीज़ है। बजट में कई अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। ज़रा के मुताबिक फ्रोजन फूड्स पर 5% इजाफी एक्साइज ड्यूटी की सिफारिश। चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। नूडल्स, आइसक्रीम और बिस्किट्स पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। फ्रोजन गोश्त और तैयारशुदा खुराक पर 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। कई प्रोसेस्ड अशिया पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। ई कॉमर्स पर भी 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ है। हुकूमत का पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर। IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए का कहना है कि बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की तजवीज़ है। गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी मरहलावार खत्म करने, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में कमी और ऑटो सेक्टर पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लागू न करने की सिफारिश की गई। पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने और ऑटो सेक्टर पर नॉन टैरिफ रुकावटें खत्म करने की तजवीज़ है। 2030 तक ऑटो सेक्टर पर औसत टैरिफ 6% से कम करने की सिफारिश की। बजट पर जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मईशत में इतना इस्तेहकाम तो आ गया है कि डिफॉल्ट का फौरी खतरा नहीं है, लेकिन गुर्बत और बेरोजगारी में बड़ा इजाफा हुआ है। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी का भी अवाम को क़ुव्वत खरीद गिरने से फायदा नहीं होगा। ACCA की सदर आयला मजीद ने कहा है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन पॉलिसीज में तसलसल और एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। आरिफ हबीब ग्रुप के CEO शाहिद अली हबीब ने कहा है कि बजट में रिटेलर और होल सेलर पर टैक्स लगाना बहुत अहम होगा। सीनियर मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने उम्मीद जाहिर की कि नॉन फाइलर्स, कैश ट्रांजैक्शंस और पहले इस्तिस्ना लेने वालों पर टैक्स लगेगा। साबिक सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स अंजुम निसार ने कहा है कि फेयर टैक्सेशन होगी तो बिजनेस कम्युनिटी पर बोझ कम होगा। ज़रई माहिर अली ए मलिक ने कहा है कि उम्मीद है महंगाई कम होने से ज़रात के सपोर्ट प्राइस बेहतर होंगे। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा ने IT एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 30 से 40 अरब रुपए सरमायाकारी का मशवरा दिया। सिंध आबाद गार बोर्ड के नवाज शाह ने कहा है कि किसानों को गुज़िश्ता 50 साल का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। रवां साल सिर्फ गंदम में किसानों को 15 खरब का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बजट तजवीज़ पर तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,22,545 की सतह पर पहुंच गया। अब से कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स 700 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,22,410 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया।
बजट सेशन से मुतालिक अपोजिशन इत्तेहाद का एहतजाज का मंसूबा हिकमत अमली सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि PTI अरकान तकरीर और एहतजाज के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। PTI के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अरकान स्पीकर इजलास में शरीक होंगे। इजलास में बजट सेशन से मुतालिक सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शबली फराज ने वफाकी बजट के लिए सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की दरखास्त कर दी। चेयरमैन सेनेट को जमा करवा दी। शबली फराज का कहना है कि माजी में भी एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हुआ। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला इस्तेहकाक कमेटी में ज़ेर इल्तवा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान के आला सतह वफ्द की ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को भारतीय जाहिरियत से आगाह किया और बताया कि हिंदुस्तान ने बगैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। शहरी आबादी पर भारतीय हमले और सिंतास मुआहदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI ने एक बार फिर झूठ पकड़ने के लिए होने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने ATC लाहौर को बताया कि बानी PTI ताउन नहीं कर रहे। ना पॉलीग्राफ और ना फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट हो सका। दोनों टेस्ट जरूरी हैं, मजीद मोहलत दी जाए। बानी PTI के वकील ने कहा है कि पुलिस टेस्ट नहीं कर सकती, मजीद मोहलत ना दी जाए। अदालत ने फैसला महफूज करते हुए रिमार्क्स दिए कि कोई आम मुल्जिम होता तो अब तक टेस्ट हो चुका होता। जनूब एशिया में मुज़ाकरात के ख़्वाहां हैं, तसादुम के नहीं। हमारा पैगाम अमन का पैगाम है, मगर बगैर किसी कमज़ोरी के। भारतीय एजेंडा कौम परस्ती और तासुब पर मबनी है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन और ब्रसल्स के दौरों में हक़ाइक़ को उजागर किया। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के रुकन शहरी रहमान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि जंग के दौरान हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया। भारतीय मीडिया ने जंगी जुनून का हवा दी। पहलगाम हमले का आज तक कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान पर बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाए गए। बिला जवाज़, बिला इश्तियाल हमला किया गया। पाकिस्तान को गैर ज़रूरी जंग का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी का शिकार तो हम हैं। हम चाहते हैं इलाके में दहशतगर्दी रुके। हमारे वजीर आज़म ने कहा ये डायलॉग कीजिए। उन्होंने कहा नहीं जंग करेंगे। ठीक है। हमने कहा अच्छा चलिए बायलैटरली आप गुफ्तगू नहीं फरमाना चाहते तो आप ऐसा करें कि जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं उनसे बात कर लें। उन्होंने कहा नहीं जंग करेंगे। हमने कहा अच्छा यार जंग करके देख लो। आ गई जंग का नतीजा सामने। तो अब फाइनली वहीं पे पहुंचे इतना नुकसान करके। वज़ीर आज़म ने भारत को कहा आए बात करें। भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा नहीं जंग करनी है। चले जंग हो गई, फिर इतने नुकसान के बाद फिर वही बातचीत पर आ गए। हम तो पहले से कह चुके हैं कि बातचीत होनी चाहिए। हम खिते में वो आज भी जंग चाहते हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के रुकन मुसद्दक मलिकी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि भारत की गुंडागर्दी की वजह से हमारा मुकदमा आसान हुआ। पहली बार आपने देखा कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर भी कामयाबी हासिल हुई। दुनिया ने भारत के रिवायती जंग में उनका कोई सानी ना होने, रफाल तैयारों और S-400 से मुतालिक बनाए गए हवे टूटते और फड़फड़ाते परिंदों की तरह रफाल गिरते देखे। इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग समेत दीगर 12 अफराद को डिपोर्ट कर दिया। इमदादी सामान गजा लाने वाले जहाज मैडलीन से अगवा 12 इमदादी कारकुनों को इसराइली एयरपोर्ट के हिरासती मरकज मुंतकिल किया गया था। ट्यूनिस और अलजायर के कारकुनों का काफिला गजा जाने के लिए मिस्र की रफा क्रॉसिंग की तरफ गामजन। 24 घंटों में इसराइल ने मजीद 60 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम खत में फलस्तीनी अवाम की हिफाजत के लिए अरब और बैनुल अक़वामी अफवाज की तैनाती का मुतालबा। ऑस्ट्रिया के शहर ग्रास के स्कूल में फायरिंग से 5 अफराद हलाक हो गए। कई तलबा जख्मी। जख्मियों में तलबा और असातिज़ा भी शामिल हैं। और अमेरिका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर आसिफ महमूद बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी पर कमीशन के नायब चेयरमैन मुंतखब। आसिफ महमूद USCIRF के मुंतखब होने वाले पहले मुसलमान नायब चेयरमैन।